और प्रवक्ता भी हैं। अनिल जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आपकी पार्टी किस वाले के साथ है? आरक्षण खत्म करने वाले साथ है या आरक्षण के समर्थन वालों के साथ है? देखिए ब्रजेश जी, हमारी पार्टी के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे 9 एमएलए हैं, उनको कहा कि आप 33% जो है दलित बस्तियों पर आप खर्च करिए विधायक निधि का। तो आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हो? कहाँ आरक्षण खत्म होने जा रहा है? सूत न कपास जुलाहिम लट्ठम लट्ठा। भाई बेमतलब की बात हो रही है। कहाँ आरक्षण खत्म होने जा रहा है? संविधान कहाँ खत्म? प्राइम मिनिस्टर क्या सफाई देते नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने के कहने के बाद भी और कोई चर्चा बचती है क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने बताया या और बता देंगे। लेकिन अगर किसी चीज को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये नहीं होगा, तो उसके बाद फिर किसी अन्य के बयान की पर हम लोग चर्चा करें, उसका क्या मतलब है? मतलब बीजेपी हाथी के पांव में सबका पांव नहीं। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये नहीं होगा, कोई इंडिविजुअल राय नहीं है। नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम आरक्षण नहीं बदल रहे हैं, तो उनकी पार्टी के किसी विधायक का, सांसद के बयान का कोई औचित्य रह जाता है क्या? जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने बयान को कह दिया कि हमें ये कहीं पे सवाल नहीं। हाँ बताइए। अभी आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल के जाओ डिबेट में। हाँ? और जयंत चौधरी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, तो आपके बयान को ही तो मैं सही बयान। वो अलग विषय है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। ये पार्टी का इंटरनल मसला है। लेकिन अगर पार्टी का, किसी भी पार्टी का, बीजेपी का नहीं, वो उनसे सवाल पूछिए। बीजेपी के लोग बैठे हैं। आप क्यों भाग रहे हो? जब बीजेपी सवाल पूछ रहा हूँ, आप दोस्त हो, जवाब दो दुबे जी। मैं कह तो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। प्रधानमंत्री जी तो हम लोग तो उस समय विपक्ष में होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहली बार सदन गए तो उन्होंने संसद पर माथा टेका। उसके बाद भी आप संविधान की चर्चा करें? संविधान को मानते थे तभी तो उन्होंने संसद में माथा टेक के अंदर प्रवेश किया। एक सेकंड बताओ, मैं राजेश चौधरी से 3 बार पूछा कि क्या लल्लू सिंह पर कार्रवाई हुई, क्या अरुण, एक सेकंड सवाल कंप्लीट हो जाए, क्या अरुण गोविल पे कार्रवाई हुई? अगर हो गई होती तो ये विपक्ष को मौका ही नहीं मिलता इस बात को उठाने का। आप क्या मानते हो दुबे जी कि ये चूक हो गई जो कार्रवाई नहीं हुई और आग लगी इसी से? नहीं, कहीं चूक की बात नहीं है। वो राजेश चौधरी जी बताएंगे कि उनको क्या, उनके दल में क्या है। लेकिन सवाल ये तो ठेल के भाग जाने वाली बात हुई कि जवाब देंगे चौधरी जी। सवाल पर मजे करोगे आप गठबंधन में, और जब फंस जाएं तो जवाब चौधरी जी दें। ब्रजेश जी, सरकार का मुखिया कौन है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बीजेपी वाले नहीं, सरकार का मुखिया बीजेपी है। बीजेपी को लीड कौन कर रहा है पार्लियामेंट में? कहना क्या चाहते हैं? नहीं, जवाब ये दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जिस चीज को कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान हम नहीं बदल रहे हैं, हम आरक्षण नहीं बदल रहे हैं, तो फिर इसके बाद इस पर क्या चर्चा? अभी जब डिबेट शुरू की थी तो आपने ये 3 लोगों के विपक्ष के बयान देखे होंगे, राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव। ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो चुनाव में चुनावी जुमले फेंक रहे हो। हम क्या करेंगे? ये वाले जुमले हैं कि वो वालों को जुमला है? ये तो हम क्या करेंगे भाई? हमें जो करना, हमने कहा क्या? एनडीए के किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने, या अधिकृत प्रवक्ता राजेश चौधरी जी बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम आरक्षण बदल देंगे या हम संविधान बदल देंगे? तो ये लल्लू सिंह अधिकृत व्यक्ति नहीं है। अब लल्लू सिंह जी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके कोई और सांसद हैं। अब राजेश चौधरी जी कहें तो मैं मान लूं। राजेश चौधरी जी कह रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हो? कोई अधिकृत व्यक्ति कह रहा है? बताओ, आपकी पार्टी के क्या स्टैंड है? नहीं, हमारी पार्टी तो हमने कहा आरक्षण के समर्थन में खिलाफ। हमने तो कहा कि हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि अब 33% खर्च करो। जब हम विधायक निधि खर्च कर रहे हैं तो हमसे इस तरह का सवाल पूछने का क्या? अरे ये भी तो बता दो कि एक दलित विधायक को कैबिनेट मंत्री भी बनाए हो। आप भूल गए हो। मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ। नहीं, आप खुद ही बता रहे हो। आप खुद वो उमा शंकर कह रहे थे कि भाई बता दो, ये अच्छा काम किए हैं। ऑलराइट, मैं इस कार्यक्रम में सतीश